हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से 2022-25 सेशन में डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और आज यानी कि दोस्तों 20 जून को जिस स्टूडेंट का फर्स्ट सिटिंग में हिंदी ऑनर्स पेपर नंबर 3 का एग्जामिनेशन था, तो आप सभी आज के इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पर जो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था 10 क्वेश्चन, उसका 100% सही आंसर की बताऊंगा। आप वहां से आंसर की मैच कर सकते हैं कि आपका 10 में कितना सही है, कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद पेपर नंबर 3 के लिए जो मैंने आपको गेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड किया था, उसमें से कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में टैली किए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे वह लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात करूं तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया अरि वरुणा की शांत कछार कविता की समीक्षा करें, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको हमारे गेस में नहीं मिला होगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चंस बात करें, राम की शक्ति पूजा कविता की शीर्षक का क्या करना है, भाव सौंदर्य बताना है आपको। ये क्वेश्चंस आपको हमारे गेस से मिला हुआ क्वेश्चंस है। आप हमारी गेस क्वेश्चंस को उठाकर देख लीजिए। इसके बाद अंधा युग शीर्षक रचना में कृष्ण का, ठीक है, मैंने किसका किसका बताया था, एक कृष्ण का बताया था और एक शायद मैंने आपको जो है एक और बताया था। देख लीजिएगा आप, हमारे गेस में आपको ये सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो ये भी डायरेक्टली आपको हमारे गेस से देखने को मिल गया। 2 क्वेश्चंस हो गए। और तीसरा क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो यहां से देखिए, अंधा युग के उद्देश्य एवं संदेश पर क्या करें, प्रकाश डाले। तो टोटल मिलाकर 3 क्वेश्चंस आपको बनाने थे और 3 क्वेश्चंस यहां पर डायरेक्टली हमारे गेस क्वेश्चन से आपको देखने को मिल गया है। फिर यहां से बात करते हैं तो यहां पर देखिए, आपके लिए जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मैंने गेस किया था, उसमें से यहां पर जो है क्वेश्चंस बहुत कम आए हुए हैं। और ये इसलिए बहुत कम आते हैं, गेस से क्वेश्चन ज्यादातर नहीं मिलता है। इसका रीजन ये होता है कि ये जो टॉपिक है, इसकी कोई एक लिमिटेशन नहीं होती है। किसी एक छोटे पार्ट को लेकर पूछ लिया जाता है, तो वैसे कंडीशंस में इसको गेस करना थोड़ा सा क्या होता है, तो काफी डिफिकल्ट होता है। बट मैंने आपको निराला के काव्य में विद्रोह के बारे में बताया था, प्रसाद के काव्य के सौंदर्य बोध के बारे में बताया था और अंधा युग के बारे में बताया था। 3 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है हमारे गेस से। ये क्वेश्चंस तो भाई इसका जवाब नहीं है, ठीक है। ये आपके इतनी सारी कविताएं हैं, उसमें से कहीं से भी लिया जा सकता है, तो इसको गेस करना बहुत ही मुश्किल है। अब आइए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां पर पूछा गया, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है यहां पर प्रसाद का जन्म कहां पर हुआ था। प्रसाद की बात करें तो जयशंकर प्रसाद की बात करी जा रही है और इनका जन्म कहां पर हुआ था, काशी बनारस में हुआ था, ठीक है। काशी वाराणसी में इनका जन्म होता है। यह जो क्वेश्चन है भाई साहब हमारे क्लास के स्टूडेंट्स का है और देखिए ये बच्चे जो हैं लगभग सारे प्रश्न सही बनाए हैं। बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, विदुर किस रचना का पात्र है। विदुर की बात कर लेते हैं तो वैसे तो यह अंधा युग रचना का पात्र है। हालांकि यहां महात्मा विदुर ये भी एक रचना है, तो आप ये भी कह सकते हो, लेकिन बेसिकली आपके बुक के अकॉर्डिंग बात करा जाए तो याद रखिएगा यह अंधा युग का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, अंधा युग का पात्र हो जाएगा। फिर बात करते हैं, कहता है कृतवर्मा। कृतवर्मा ये भी आपके अंधा युग का पात्र है। जूही के कली के कवि का नाम क्या है, तो जूही के कली कवि का नाम जो है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई ये कविता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अंधा युग का प्रकाशन। तो अंधा युग जो है यह प्रकाशन कब हुआ था, 1954-1955 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो आप 54 भी लिख सकते हैं, 55 भी लिखे होंगे तो सही होगा, ठीक है। आगे आइए बात करते हैं, जागो फिर एक बार। ये तो मैंने आपको लेखक वाला सीरीज पढ़ाया था, उसमें तो सारा चीज बताया ही था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं कमायनी का प्रकाशन वर्ष। कमायनी जो है रचना कब प्रकाशित करी जाती है, तो कमायनी की अगर बात करें तो भाई साहब यह आपका 1935 में प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अनामिका, जो कि किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है और इसका प्रकाशन कब होता है, तो आप कहोगे सर 1923 में। कब होता है, 1923 में इसका प्रकाशन होता है। राम की शक्ति पूजा का रचना किसके द्वारा, भाई ये भी मैंने आपको लेखक वाला सीरीज में करवाया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और गीतिका का प्रकाशन वर्ष जो है 1936 है। तो टोटल मिलाकर ये जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, ठीक है, इसका मैंने आपको 100% सही आंसर बता दिया है। आप लोगों से एक बार फिर से कहूंगा कि जैसे ही पेपर आपका खत्म हो जाता है, आप बिना देरी किए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, इस नंबर पर जरूर क्वेश्चंस का जो है फोटो खींचकर एक अच्छे तरीके से जरूर शेयर कीजिए ताकि मैं आपको आंसर की मिला सकूं, ठीक है। विशेष मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।